हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर, इनरैशनल नंबर और पढ़ेंगे उनकी प्रॉपर्टीज और ये भी पढ़ेंगे इनरैशनैलिटी को कैसे प्रूफ करते हैं। उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 को सॉल्व बहुत ही आसान तरीके से। तो मैंने रियल नंबर पे 2 क्लासेस से पहले ले चुका हूँ, जिसकी मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है, जिसका लिंक आपको आई टैब पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो उसको जरूर से देखिए इसको सॉल्व करने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले हम कुछ छोटी छोटी सी चीजें जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। रियल नंबर्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इनरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? Rational numbers are the numbers that can be expressed as a fraction of p by q, where p and q are integers and q is not zero। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बोला है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जो p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सके, उन्हें क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स बोलेंगे। जैसे 2/3, ये क्या है? रैशनल नंबर्स है, क्योंकि इसको p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जहाँ पर p क्या है? 2 है और q क्या है? 3 है। ठीक है, जैसे हो गया 3/2, ये क्या हो गया? रैशनल नंबर एक हो गया। ठीक है, अभी रैशनल नंबर पे आते हैं। नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शंस p by q where p by q belongs to an integer, they have infinite non repeating decimal representation। इसको हम बाय पार्ट समझेंगे। नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शंस p by q, ऐसे नंबर जिनको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें हम इनरैशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखें, जैसे 3 है, ठीक है, नॉर्मल 3। तो नॉर्मल 3 को हम लिख सकते हैं कैसे? 3 डिवाइड्स बाई 1, जहाँ पर p क्या हो गया? 3 हो गया और q क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये भी p by q के फॉर्म में है। तो वैसे ही यहाँ पे जो नंबर्स आते हैं उनको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे √2 हो गया, √2 क्या है? इर्रेशनल नंबर्स है। ठीक है, और यहाँ पे वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू एन इंटीजर्स, दे हैव इनफाइनाइट। ये कैसे होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, ये फाइनाइट नहीं होते। ये कैसे होते हैं? नॉन रिपीटिंग एंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब इस लाइन का मतलब समझने के लिए हम थोड़ा सा और चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, वो आपकी हैं डेसिमल्स के बारे में थोड़ा। ठीक है, वो डेसिमल्स हैं आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, डेसिमल्स और इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जो किसी एक पॉइंट के बाद टर्मिनेट करा जाते हैं, यानी एंड हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमने 3 को डिवाइड करा है 2 से। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आता है? 1.5। ठीक है, तो यहाँ पर हम करा के देखते हैं। 3 डिवाइड्स बाई 2, 2 1 2, 1 बचा। फिर हमने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 10। अब रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है? ये किसी ना किसी पॉइंट पे टर्मिनेट करा रहा है, मतलब एंड हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हो गया 12 डिवाइड्स बाई 5। ठीक है, तो ये क्या आएगा? 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20, 24 आया कैसे? 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, पॉइंट लगाया हमने, 0 बढ़ाया, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, तो क्या करा रहा है? किसी ना किसी के बाद ये क्या करा रहा है? टर्मिनेट करा रहा है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, यानी जो टर्मिनेट ना कराए। एग्जाम्पल 10 डिवाइड्स बाई 3। ठीक है, ये क्या आएगा आपका? 3.3333। ये क्या कभी एंड नहीं हो रहा है। ठीक है, हम करा के देख लेते हैं मैनुअली। 3 3 ज़ा 9, 1 बचा, हमने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। फिर 3 3 ज़ा 9, फिर हमने 1 बढ़ाया, इधर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। फिर हमारा आ जाएगा 3 3 ज़ा 9। ठीक है, फिर हमारा यहाँ बचेगा, फिर हमारा यहाँ बचेगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे, 1 बचेगा। तो ऐसे 3 3 3 बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। ठीक है, बार बार वही नंबर आ रहा है, यानी टर्मिनेट नहीं करा रहा है किसी एक पॉइंट पे के बाद, और ये बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे ले सकते हैं? 3.3, जब कोई नंबर बार बार रिपीट करता रहता है तो उसके ऊपर हम ऐसे बार लगा देते हैं। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट्स होते हैं। वो होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, रिपीटिंग डेसिमल्स, और एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स।
नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो जैसे हमने 10 को 3 से डिवाइड करा है, ये क्या रिपीट कर रहा है बार बार वही नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो जैसे हमने इसको कराया तो हमारा क्या आ रहा है 3.33333, तो सेम नंबर बार बार रिपीट करा रहा है, तो ये क्या है, रिपीटिंग डेसिमल का एग्जांपल है। जैसे कोई हमारा एक डेसिमल सी है, ठीक है, हम कोई भी डेसिमल लेट कर लेते हैं 3.14141414 अप टू सो वन जा रहा है। ठीक है, देखिए 141414 बार बार ये जो है आपका डेसिमल रिपीट करा रहा है, तो ये क्या है, रिपीटिंग डेसिमल हुआ। ठीक है, जैसे कि और 4212 212 ये बार बार 21212 रिपीट करा रहा है, ये क्या हुआ, रिपीटिंग डेसिमल्स हुआ। ठीक है, तो ये किसके एग्जांपल है, रिपीटिंग डेसिमल्स के। और अब आते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स पे। नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होता है, जो रिपीट नहीं कराएं। जैसे कोई भी एक आपका जैसे भी आपका कोई भी एक डेसिमल है, जैसे मान लो 3.14261928, तो यहाँ पर देखिए कोई भी पैटर्न फॉलो अप नहीं हो रहा है और कोई भी नंबर रिपीट नहीं करा रहा है, तो ये कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, और ये जो आते हैं वो सारे क्या होते हैं, √2 √3 हो गया, √5 हो गया। ठीक है, तो इस ये जितने भी रहते हैं ये भी ऐसे ही आते हैं, जब इनको हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो ये भी क्या होते हैं, रिपीट कराते नहीं हैं किसी के बाद। ठीक है, वैसे पाई हो गया, ये सारे क्या हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे ऑल आर रैशनल नंबर्स। ये सारे क्या होते हैं, ये रैशनल नंबर्स होते हैं। और जितने नॉन टर्मिनेटिंग के रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं सारे। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं ये सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हमने कैसे देखा पहचानने का तरीका रैशनल इरेशनल नंबर का। सबसे पहले हमने देखा कि जो रैशनल्स होते हैं वो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वहाँ p और q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। ठीक है, और डेसिमल्स के फॉर्म में हम कैसे बता सकते हैं, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग डेसिमल्स होता है वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 की तरफ। तो ये हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व करने से पहले ये थ्योरम 1.2 पढ़ेंगे, तो पढ़ते हैं और इसका प्रूफ देखते हैं। बहुत ही सिंपल प्रूफ है और बहुत ही आसान तरीके से इसे समझेंगे। ठीक है, तो उसमें बोला है लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये क्या बोला है, लेट p बी अ प्राइम नंबर, वहां पर p क्या है, एक प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p इसको डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, तो p भी क्या होगा, डिवाइड करेगा a को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं p क्या है आपका प्राइम नंबर और e क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, तो हमने ए को पॉजिटिव नंबर माना है, ए क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका कोई ना कोई ए क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो अगर ए एक पॉजिटिव नंबर है तो इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में इसको कैसे लिखेंगे, p1 p2 इंटू p3 अप टू pn तक जाएगा। ये हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा है, जहां पर p1 p2 क्या है, p1 p2 और p1 ये सारे क्या हैं, सारे प्राइम्स है। ठीक है, इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखा है तो ऐसे हम लिख सकते हैं। वैसे ही अगर हम ए स्क्वायर में लिखें, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, p1 इंटू p2 इंटू p3 अप टू pn, और ये p1 इंटू p2 pn। ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, p1 को p1 से कराएंगे, p2 को p2 से कराएंगे और p3 को p3 से। एक हमने पढ़ा था a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा a m प्लस n। वैसे ही p1 इंटू p1 यहाँ पे लिखा है तो रेज टू द पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, दोनों में एडिशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा p1 स्क्वायर प्लस सॉरी, तो क्या हो जाएगा p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर अप टू pn स्क्वायर। तो हमने a स्क्वायर को ऐसे लिखा। ठीक है, तो इसमें ये जो p है
ये p भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, जिसको हमने एक प्राइम नंबर लेट किया है, ठीक है। तो ए स्क्वायर में कहीं ना कहीं p भी एग्जिस्ट कर रहा होगा इसके फैक्टर्स में। तो हमने द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या पढ़ा है कि अगर ये है ए स्क्वायर की, ये इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ये लिखा है, तो ए स्क्वायर के जो फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स वो क्या होंगे, p1 p2 p3 क्या होंगे, अब टू pn तक जाएंगे, ठीक है। तो वैसे अगर ए स्क्वायर कितने फैक्टर्स हैं, तो ए के भी वही फैक्टर्स होंगे। तो वैसे ही ए का कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है, ठीक है। तो ए को हमने कैसे लिखा है, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो ए के भी क्या हो जाएंगे फैक्टर्स, वो भी कुछ ऐसे ही लिखे जा सकते हैं, p1 p2 p3 अब टू कहाँ तक जाएगा, pn तक जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी p ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। सो p इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ a। तो p भी क्या होगा, इसका a का फैक्टर होगा। अगर फैक्टर है तो उसको डिवाइड भी करेगा। तो यहाँ पर हमारा प्रूफ हो चुका है। तो p एक क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो p भी डिवाइड करेगा a को, जहाँ पर a क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं p क्या है, एक प्राइम नंबर है, और वहाँ पर a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो a को हम लेट कर लेते हैं कि हमारा 6 है, तो a को हमने लेट किया, तो हमारा a स्क्वायर क्या आएगा, 36 आ जाएगा। अगर हम 36 के फैक्टर्स निकालें तो क्या आएगा, वो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 6 36, 9 आएगा, 12 आएगा, तो 36 आएगा। इतने फैक्टर्स आ रहे हैं। तो उसमें से हम किसी से भी डिवाइड कराएं, आसानी से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, प्राइम नंबर लेंगे। क्या लेंगे, यहाँ पे p हमें क्या लेना है, एक प्राइम नंबर लेना है, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से प्राइम है, सबसे पहले 2 एक प्राइम है, 3 एक प्राइम है, बाकी कोई प्राइम नहीं है, तो हम इनको नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम 2 या ले लें या 3 ले लें, हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने p को लिया, यहाँ पर 3 लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर है इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, कैसे कर रहा है, 36 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, 3 1 जा 3, 6 बचा, 3 2 जा 6, 12 हमारा आ रहा है। तो अब ये जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा। a क्या था हमारा, 6 था, a क्या था, 6 था हमारा, और हमारा p क्या था, 3 था, 3 2 जा 6, ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल छोटा सा लेते हैं। इस बार a को हम 144 लेट कर लेते, सॉरी 12 लेट कर लेते हैं। a स्क्वायर क्या आ जाएगा, 144, ठीक है। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, एक पहली बार 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 को हम यहाँ पर ले लेते हैं, p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर a स्क्वायर को p से डिवाइड करा के हम देखते हैं क्या आएगा, a स्क्वायर है 144, p है 2, तो क्या आ रहा है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अब वैसे ही हम a को p से डिवाइड कराते हैं, वो भी डिवाइड कराएगा। a क्या है 12, p क्या है 2, तो यह है 6 है। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 की तरफ और उसको बहुत ही आसानी से समझते हैं। तो हम आ चुके हैं अब एक्सरसाइज नंबर 1.2 पर। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व होंगे, सबसे पहले हमें जो नंबर है उसको हम लेट करेंगे कि एक ये रैशनल नंबर है। हमने लेट किया कि ये रैशनल नंबर है, फिर हम अंदर सॉल्व करेंगे और फिर बता देंगे कि हमारा जम्पशन ये गलत आया है। तो ये रैशनल, हमारा जम्पशन गलत आया है कि ये रैशनल है, हमने एज्यूम किया ना कि ये रैशनल है, वो जो गलत आ गया। अगर गलत आया तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है इररैशनल है, ठीक है। तो अभी हम इसको छोटे से एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम कर लेते हैं कि एक हमारा बॉक्स है, उसमें 2 कलर की बॉल है, ठीक है, ठीक है। और इसको मैंने दोनों को एक ग्रीन पेपर से कवर करके रखा है, दोनों बॉल्स को, ठीक है। और मुझे उठाना है एक बॉल, मैंने कोई एक बॉल उठाई, लेट कर लेते हैं मैंने ये वाली बॉल उठाई, मुझे पता नहीं इसका कौन सा कलर है, ठीक है। ये मैंने बॉल इसको उठाया और मैंने बताया कि इसके अंदर जो कलर होगा वो होगा, मैंने बताया कि वो रेड कलर होगा, मैंने बताया कि इसके अंदर कौन सा कलर होगा, वो रेड कलर होगा। फिर जैसे ही मैंने खोल के देखा उसके अंदर तो ब्लू निकला, यानी मैंने जो बताया वो गलत बताया। मैंने क्या बताया कि इसके अंदर रेड होगा। अगर मैंने गलत बताया है
तो वो कौन सा कलर उसके अंदर होगा सही वाला, वो क्या होगा, ब्लू होगा। यानी ये ट्रू फॉल्स जैसा नहीं है कि क्या अगर ये नहीं तो यही होगा, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स क्या होता है, जैसे कोई भी है कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर कोई भी है तो उसको ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अगर मैंने बोला फॉल्स है तो गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी मैंने गलत बताया, तो ऑब्वियस सी बात क्या होगा, वो ट्रू होगा। तो सेम वैसे ही मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम रैशनल मानेंगे, ठीक है, फिर हम बता देंगे अरे ये तो हमने गलत बताया था, ठीक है, वो प्रूफ करेंगे पूरा। अगर गलत मैंने बताया तो इसका सही क्या होगा कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, इसमें क्या है, प्रूफ करना है √5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे, लेट अस अज्यूम √5 इज अ रैशनल नंबर। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था। और वहाँ p और q क्या है, इसको बिलोंग कर रहे हैं को प्राइम्स, और ये p q क्या है, इंटीजर्स भी हैं। हमने को प्राइम क्यों बोला, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं इनके बीच में कॉमन कुछ नहीं होता, 1 को छोड़ के। जैसे मैंने लिखा 2/3, ये क्या है आपके वो रैशनल नंबर भी हैं, और इनके बीच में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 ही कॉमन है। इसको हम 2 × 1 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 × 1, ये क्या है 1 ही सिर्फ कॉमन आया। तो हमें ऐसे नंबर लेना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5q इज √5q इज इक्वल्स टू p। तो अब हम करेंगे दोनों साइड स्क्वायर, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमने स्क्वायर किया तो √5q का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 5q² इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 5 क्या डिवाइड कर रहा है p² को, कैसे, ऐसे q² को हम क्या लिख सकते हैं, p² डिवाइड्स बाई 5। तो मतलब ये क्या डिवाइड कर रहा है ना, p² 5 को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको हम लेट करते हैं, इक्वेशन नंबर ये 1 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 5 डिवाइड्स p²। इससे पहले हमने थ्योरम 1.2 में क्या पढ़ा था, कोई एक प्राइम नंबर a है जो किसी p² को डिवाइड कर रहा है, तो जो a होगा वो p को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 5 क्या है, एक प्राइम ही नंबर है, वो p² को डिवाइड कर रहा है, तो 5 किसको डिवाइड करेगा, 5 विल ऑल्सो डिवाइड्स p। तो अगर 5 p को डिवाइड कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 5 को किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे जो कि q आएगा, और वो नंबर क्या है, c है, और c किसको बिलोंग कर रहा है, कोई इंटीजर को, किसी पॉजिटिव इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। तो ये जो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम बोलेंगे ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 की फर्स्ट में। सो यहाँ पर हम देखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन फर्स्ट। चलिए पुट करते हैं, वो क्या है, p इज इक्वल्स टू 5 × c, ये है, तो ये आ जाएगा 5q² इज इक्वल्स टू p²। ये थी इक्वेशन नंबर 1, तो इसमें पुट करते हैं 5c का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 5q² इज इक्वल्स टू 25 c², 5 5 25, तो क्या हो जाएगा q² इज इक्वल्स टू 5c²। अब इससे हमें क्या पता चला कि ये q ऐसे लिख सकते हैं, q² डिवाइड्स बाई 5 इज इक्वल्स टू c²। इससे हमें पता चला 5 डिवाइड्स q², 5 किसको डिवाइड कर रहा है, q² को, और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 5 विल ऑल्सो डिवाइड्स q। जो 5 है वो q को भी डिवाइड कराएगा, ठीक है, क्योंकि थ्योरम नंबर 1.2 में हमने पढ़ के रखा है। तो इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको हम बोलते हैं सबसे पहले, कहाँ गया ये, इसको बोलते हैं हम स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1, इसको बोलेंगे स्टेटमेंट नंबर 2।
इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, अब लिखते हैं, ठीक है। तो हमें स्टेटमेंट नंबर और स्टेटमेंट नंबर 2 से क्या पता चला? फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 we find that 5 is common in both P and Q। 5 क्या दोनों में कॉमन है, क्योंकि वो डिवाइड कर रहा है तो इसका फैक्टर होगा, फैक्टर हो तो कॉमन भी होगा, क्या फैक्टर है ना। या फिर लिख सकते हैं 5 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ P and Q, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अगर ये है, अभी हमने क्या बोला था, यहाँ पे P और Q क्या है, को प्राइम है, इनके बीच में फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 ही है। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, 5 फैक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमारा एजम्पशन क्या हुआ, गलत हुआ। सो यहाँ लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू आर फॉल्स assumption। हमारा assumption कैसा था, फॉल्स था। सो √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। √5 क्या हो जाएगा, ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। हमने यहाँ पे सिंपली प्रूव कर लिया। इसको हम फिर से एक बार देखते हैं जल्दी। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे अज्यूम किया √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करके, जहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये pq क्या है, इनको हमने को प्राइम लेट किया, और p क्या है, pq क्या है, इंटीजर्स हैं। हमने क्या किया फिर, इससे हमने स्क्वायर किया यहाँ पे, तो हमारा ये निकल के आया। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो 5 है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर ये डिवाइड करेगा, थ्योरम नंबर 1.2 हमें क्या बोलता है कि अगर कोई एक प्राइम नंबर है, वो किसी एक पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो जो प्राइम नंबर है ए, वो पी को भी डिवाइड करेगा। तो 5 विल ऑल्सो डिवाइड्स पी, तो यहाँ डिवाइड कराएगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू सी इज इक्वल्स टू पी। ए कोई ना कोई नंबर होगा, 5 पी के इक्वल कैसे होगा, जब उससे हम कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हम छोटा सा ले लेते हैं, हम p को 6 ले लेते हैं, ठीक है। p को हमने 6 लिया, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, p स्क्वायर क्या आएगा, 36 आया, ठीक है। तो इसकी अगर हम वो लिखें, 2 और 3 आ रहे हैं, क्या प्राइम नंबर वाले फैक्टर, ठीक है, ऐसे फैक्टर्स जो कि प्राइम है, वो 2 और 3 हैं। तो अगर हमने इसको डिवाइड किया 36 को से, अगर 36 को हमने डिवाइड किया 2 से, तो हमारा क्या आ रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। वैसे 6 भी डिवाइड होगा, 6 को अगर हमने डिवाइड किया 2 से, वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर ये डिवाइड हो रहा है, 2 3 को डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 में ऐसा कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो तभी तो 6 के इक्वल आएगा ऐसे। तो जो x की ना कुछ वैल्यू होगी, वो क्या होगी, 3 होगी। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ c की वैल्यू होगी, तभी वो p के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसको हमने ये ऐसे लिखा। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसको लिखा, फिर हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला, इसको फर्स्ट बोला, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। फिर जैसे हमने पुट किया, हमने सॉल्व किया, हमारा ये निकल के आया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c²। तो वैसे ही क्यू 5 किसको डिवाइड करेगा, क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा। क्यू स्क्वायर को जब डिवाइड करेगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 2 से हमें क्या पता चला कि जो 5 क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। अगर कॉमन है, लेकिन हमने क्या बोला था, पी क्यू क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। अगर कोई प्राइम है तो उनके बीच में कॉमन सिर्फ 1 होना चाहिए। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि हमारा जो अजम्पशन है वो फॉल्स है। तो क्या हुआ, √5 ये क्या हुआ, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ इर्रेशनल लिखेंगे हम लोग, इर्रेशनल, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें बोल रहा है प्रूव दैट 3 प्लस रूट। तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें बोला है प्रूव दैट 3 प्लस 2 √5 इज अ इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो उसको हम सेम उसी मेथड से करेंगे। इसमें बोलेंगे लेट 3 प्लस 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। क्या है, वो एक रैशनल नंबर है। तो उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या आ जाएगा,
पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, पी बाई क्यू लिख दो, ए बाई बी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं। कई बुक्स में ए बाई बी भी लिखा हुआ तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2√5 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू -3। इसको उठा के हमने तो ट्रांसपोज कर दिया, तो ये आएगा 2√5 इज इक्वल्स टू पी -3q अपॉन में q। ये आएगा 2√5 इज इक्वल्स टू, अब इधर हमने 2 को नीचे ले आना है, 2q, ये हमारा 2q नीचे आ गया। तो ये हमारा क्या निकल गया, √5 इज इक्वल्स टू p -3q अपॉन में 2q। तो हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे थोड़ा सा, आएगा p डिवाइड्स बाई 2q -3q बाई 2q, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो ये कट जाएगा, तो ये हमारा बचेगा। तो इस हमने भी क्या यहाँ पे अज्यूम किया था कि p बाई क्यू क्या है, एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। देन p बाई 2q भी क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर। देन p बाई 2q विल ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर। अगर इससे हमने कुछ, अगर किसी भी रैशनल नंबर है उसको हम अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कुछ भी मल्टीप्लाई करा दे तो हमेशा रैशनल नंबर ही रहेगा। अगर कुछ हम माइनस करें रैशनल नंबर से तो वो रैशनल नंबर ही रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इससे कुछ माइनस भी कर दें तो ये जो तो आपका p -3q अपॉन में 2q या फिर ये, तो फिर p बाई 2q -3/2 विल ऑल्सो बी एन रैशनल नंबर। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक रैशनल नंबर ही हो जाएगा। मतलब ये जो आपका पूरा पार्ट है ये क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये पूरा रैशनल नंबर है तो ये भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर है। लेकिन √5 क्या है, इरैशनल नंबर है। ठीक है, अभी हमने प्रूफ किया था इससे पहले वाले स्टेटमेंट की √5 क्या है, इरैशनल नंबर है। तो कभी भी रैशनल इन रैशनल के इक्वल नहीं होते हैं। तो रैशनल इन रैशनल के कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। तो ये क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू आर फॉल्स assumption। हमारा assumption कैसा था, फॉल्स था, इसीलिए ये क्या आया, कॉन्ट्राडिक्शन आया। सो 3 + √2√5 इज अ इरैशनल नंबर। क्या है वो, एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इनरैशनल। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ट्राई करते हैं, उसमें बोला है ये, तो उसको हम यहाँ लिख देते हैं, लेट अस अज्यूम 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। तो उसको हम 1/√2 को कैसे लिख सकते हैं, a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम b को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, b इज इक्वल्स टू √2 a लिख सकते हैं ऐसे हम, और हमने a को नीचे ले आना है तो b बाई a इज इक्वल टू √2 आएगा। ठीक है, तो जैसे √1 √2 √5 ये सारे क्या है, इरैशनल नंबर्स हैं, और √6 भी ऐसे ही सारे इरैशनल नंबर है। तो अभी हमने बोला था यहाँ पर a बाई बी क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो b बाई बी क्या हो जाएगा, b बाई a विल ऑल्सो बी रैशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। अगर ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, तो इससे पहले भी हमने देखा था कि जो रैशनल कभी भी रैशनल जो होते हैं कभी भी इरैशनल नंबर के इक्वल नहीं होते हैं। तो ये क्या है, इरैशनल नंबर है और ये क्या है, रैशनल नंबर है। यानी हमने अजम्पशन गलत किया कि ये रैशनल नंबर है। तो ड्यू टू फॉल्स assumption this contradiction arisen ड्यू टू फॉल्स assumption दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखेंगे 1/√2। सो 1/2 इज अ इरैशनल नंबर। ये क्या हो गया, एक इरैशनल नंबर हो जाएगा।
तो अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो उसका सेकेंड पार्ट क्या है, ये तो हम करते हैं। तो उसमें लिखेंगे लेट अस अज्यूम 7√5 इज अ रैशनल। रैशनल हुआ तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। 7√5 ए बाई बी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने रैशनल इसको बोला है। तो अब ये √5 ए बाई 7b के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से वही हमारा आया कि जो रैशनल है वो एन रैशनल के कभी भी इक्वल नहीं होता है। हमने क्या बोला था, ए बाई बी क्या है हमारा, रैशनल है। फिर a बाई 7b विल ऑल्सो बी एन इनरैशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, सॉरी रैशनल नंबर, बी एन रैशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, √5 क्या है, रैशनल नंबर, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो रैशनल कभी भी इरैशनल के इक्वल नहीं होते, रैशनल कभी भी इरैशनल के इक्वल नहीं होते हैं। सो यहाँ पे क्या है, फिर से हम वही लिखेंगे। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू आवर फॉल्स assumption. So 7√5 is a rational number, sorry irrational number. अब सेम चीज यही करते हैं, 6 प्लस ये वाला सेकेंड थर्ड। अब हम थर्ड करते हैं 6 प्लस √2। लेट अस अज्यूम 6 प्लस √2 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होगा तो इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, देखा हमने। तो √2 किसके इक्वल आया, p बाई क्यू माइनस 6 आया। तो √2 इज इक्वल्स टू p माइनस 6 क्यू अपॉन में क्यू आया। तो यहाँ हमने क्या अज्यूम किया था, p बाई क्यू क्या है, एक रैशनल नंबर है। देन p माइनस 6 क्यू अपॉन क्यू विल ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर। ये भी क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर ये रैशनल नंबर हो जाएगा तो ये रैशनल है √2, ये क्या है, रैशनल जो कभी इक्वल नहीं होते हैं। तो रैशनल कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ हम छोटी सी स्टूडेंट फिर से लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये आपको रट लेनी है स्टेटमेंट, अराइजन ड्यू टू फॉल्स assumption। So 6 plus √2 is a rational number, sorry irrational number। ये अनरैशनल रैशनल में बार बार बोलने में पता नहीं कंफ्यूजन हो रही है। तो यहीं पे हमारे चैप्टर फिनिश होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से इसे एक लाइक करिए और प्यारा सा कमेंट भी नीचे करिए। आपको जो भी चीज़ नहीं समझ में आई आप इस कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। आपको कमेंट बॉक्स में मैं मेल भी पिन कर दूंगा, वहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो पूरी चैप्टर की प्लेलिस्ट है उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इस पूरे चैनल की सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बाय।